हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, आज बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर का ही दूसरा नाम हाइपरटेंशन है। आपको पता है, हाइपरटेंशन के कारण भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग मरते हैं, जबकि विश्व भर में ये आंकड़ा करोड़ों का है। आज के समय में ज्यादातर लोगों को हाई बीपी की शिकायत है। कुछ लोगों में इस रोग का पता वक्त रहते चल जाता है, वहीं कुछ लोगों को इससे होने वाले हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे गंभीर परिणामों का शिकार होने के बाद इसका पता चलता है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो इसे ट्रिगर करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जिसे अगर बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाए तो हार्ट स्ट्रोक, अटैक, किडनी खराब होने या डिमेंशिया का खतरा हो सकता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 और नीचे का 90 या इससे अधिक होता है तो हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। WHO के अनुसार भारत में हर 4 में से 1 व्यस्त हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। ऐसे में उन चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है तो इस बीमारी को शरीर में पनपने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले रोग, हाई ब्लड प्रेशर से बचाव और हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपाय। और अंत में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों के बारे में, जिनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण। नंबर 1, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी हाइपरटेंशन के जोखिम को बढ़ाने का काम करती है। हालांकि ज्यादातर लोग विटामिन डी की कमी को केवल कमजोर हड्डियों और बाल झड़ने का कारण मानते हैं, लेकिन विटामिन डी हृदय स्वास्थ्य से भी संबंधित होता है। ऐसे में विटामिन डी का पर्याप्त स्तर बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, अकेलापन। आज के समय में ज्यादातर लोग खुद को काम और सोशल मीडिया में व्यस्त रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से अकेलापन भी बढ़ता जा रहा है। लोग अब सिर्फ फोन पर ही बात करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, पर सोशल लाइफ होना भी बहुत जरूरी है। यह आपके दिमाग को फ्रेश करने में मदद करता है। नंबर 3, पेन किलर। ज्यादातर लोग अपने सिरहाने पेन किलर लेकर सोते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा भी दर्द महसूस करने की जरूरत ना पड़े। सामान्य सिर दर्द या जोड़ों के दर्द के दौरान आप भी तुरंत दवा ले लेते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि यह दवाएं तुरंत राहत पहुंचाकर शरीर में साइलेंट किलर हाई बीपी के जोखिम को बढ़ाने का काम करती है। नंबर 4, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया होने से आपके उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। स्लीप एपनिया आपके बार बार होने वाले दिल के दौरे, स्ट्रोक और असामान्य दिल की धड़कन जैसे जोखिम को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में स्लीप एक्सपर्ट पर हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं। नंबर 5, प्रोसेस्ड फूड। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ सेहतमंद नहीं होते। साथ ही फास्ट फूड, चिप्स, कुकीज, डिब्बाबंद सूप, सॉस जैसे खाने में अत्यधिक सोडियम होता है, जो सीधे रक्तचाप को प्रभावित करता है। तो आइए अब जानते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण। हाइपरटेंशन व उच्च रक्तचाप होने की स्थिति में व्यक्ति को शुरुआत में सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रह सकता है। हाइपरटेंशन के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। रक्तचाप बढ़ने पर व्यक्ति को धुंधला दिखने के साथ पेशाब के साथ खून निकलने की भी समस्या हो सकती है। उच्च रक्तचाप होने पर सिर चकराना, थकान और सुस्ती जैसे लक्षणों की भी शिकायत हो सकती है। कई बार रात में नींद न आने के साथ दिल की धड़कनों के बढ़ जाने की भी समस्या होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ सकता है इन 4 रोगों का खतरा। नंबर 1, आंखों पर प्रभाव। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से व्यक्ति की आंखों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। नंबर 2, गुर्दे की समस्या। शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने का काम व्यक्ति के गुर्दे करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी की रक्त वाहिकाएं संकरी या मोटी हो सकती है। इससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और खून में दूषित पदार्थ जमा होने लगते हैं। नंबर 3, हार्ट अटैक का खतरा। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बुरा असर व्यक्ति के हृदय पर पड़ता है। जब हृदय को संकरी या सख्त हो चुकी रक्त वाहिकाओं के कारण प्राप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सीने में दर्द, साथ खून का बहाव रुकने से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। नंबर 4, मस्तिष्क पर असर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रोगी की याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जिसे अंग्रेजी में डिमेंशिया कहा जाता है। इसमें वक्त के साथ रोगी के मस्तिष्क में खून की आपूर्ति और कम हो जाती है और व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति खोने लगता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हाई बीपी में किन चीजों से करना चाहिए परहेज। नमक कम खाएं, कॉफी और चाय का सेवन कम से कम करें। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, बिस्किट, चिप्स या कोई भी पैकेज्ड फूड ना खाएं। स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। पिज्जा, बर्गर आदि ना खाएं।
खाना खाते समय अपने भोजन में नमक ऊपर से ना डालें। सलाद में भी नमक का प्रयोग न करें। चटनी, अचार, अजीनोमोटो और सॉस से दूरी बनाकर रखें। कम फैट वाला खाना खाएं, जैसे पूरियां, पराठे से दूरी बनाकर रखें। सोते वक्त बीपी कम होता है, इसलिए नींद पूरी लें। गुस्से से दूर रहिए, कोशिश करिए कि तनाव भरे माहौल से दूर रहें। इसके लिए आप मेडिटेशन और योग का सहारा भी ले सकते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। तो दोस्तों, अब आगे हम जानेंगे बीपी कम करने के घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट लहसुन खाएं। आंवले के रस में शहद मिलाकर सुबह शाम लें। जब बीपी बढ़ा हो तो 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर 3-3 घंटे के अंतर में पिएं। 5 तुलसी के पत्ते और 2 नीम की पत्तियों को पीस लें। इसे 1 गिलास पानी में घोल लें और सुबह खाली पेट पिएं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर को गुनगुने पानी में घोल लें और ये पानी 2-2 घंटे में पीते रहें। उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में तरबूज काफी लाभदायक है। तरबूज के बीज का सेवन करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर नंगे पांव हरी घास पर 10 से 15 मिनट चले तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। पालक और गाजर का जूस पीने से भी बीपी कंट्रोल में रहता है। मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लेने पर बीपी कंट्रोल होता है। अनार और टमाटर का जूस पीने से भी बीपी नियंत्रित होता है। चुकंदर और मूली को छीलकर इसका जूस बनाकर पिए, इससे भी बीपी कंट्रोल होता है। करेला और सहजन की सब्जी खाएं, इससे हाई बीपी कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, हाई बीपी को लेकर लोगों में जागरूकता कम ही देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन को लेकर कुछ कॉमन मिथकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने भी उच्च रक्तचाप के बारे में इस तरह की बातें सुनी है तो उन पर यकीन करने से पहले यह जान लीजिए कि सच क्या है। मिथ नंबर 1, उच्च रक्तचाप गंभीर समस्या नहीं। फैक्ट, उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है। नजरअंदाज किए जाने पर या फिर आप इसका इलाज नहीं कराते तो यह दिल का दौरा, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारियां, हार्ट फेलियर, अंधापन, यौन रोग और परिधीय धमनी रोगों जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मिथ नंबर 2, अगर यह परिवार में है तो आप भी इसके चपेट में आएंगे। फैक्ट, कुछ मामलों में उच्च रक्तचाप आनुवंशिक यानी जेनेटिक हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई इसके चपेट में तभी आए जब उसके परिवार में किसी सदस्य को हो। अनहेल्दी फूड, फिजिकली तौर पर एक्टिव न होना जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हाइपरटेंशन की वजह हो सकते हैं। मिथ नंबर 3, बुजुर्ग लोग होते हैं हाइपरटेंशन का शिकार। फैक्ट, कुछ लोग मानते हैं कि इसके चपेट में व्यक्ति एक उम्र बढ़ने के बाद आता है, लेकिन असल में यंग जनरेशन के लोग भी हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। हालांकि बुजुर्गों में यह स्थिति आम है, लेकिन अब बदलती लाइफस्टाइल में कोई मिडिल एज और यंगस्टर भी हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं। मिथ नंबर 4, यदि आपको हाई बीपी है तो इसके लक्षण दिखाई देंगे। फैक्ट, उच्च रक्तचाप के बारे में पता लगाने का एकमात्र तरीका ब्लड प्रेशर को मापना है। आमतौर पर इसके कोई लक्षण या संकेत नहीं होते जिससे ये पता चल सके कि कौन हाइपरटेंशन की चपेट में है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। मिथ नंबर 5, आप टेबल सॉल्ट का सेवन नहीं करते तो टेंशन नहीं। फैक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य शरीर के लिए प्रतिदिन 5 ग्राम नमक का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन केवल नमक के सेवन को सीमित करने के लिए केवल टेबल नमक से बचना पर्याप्त नहीं है। 10 अन्य खाद्य पदार्थ जो आपके नमक के सेवन को बढ़ा सकते हैं, उनमें ब्रेड, पिज्जा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, क्योर मीट, सूप, टैको, चिप्स, पॉपकॉर्न, चिकन, पनीर और अंडे शामिल है। समुद्री नमक और कोशेर नमक रासायनिक रूप से टेबल नमक के समान होते हैं और इस प्रकार कम हानिकारक नहीं होते हैं। मिथ नंबर 6, हाई बीपी कम होते ही आप इसकी दवाई लेना बंद कर सकते हैं। फैक्ट, जो लोग उच्च रक्तचाप की दवा लेते हैं उनका रक्तचाप सामान्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दवा खुद ही बंद कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह पर दवा को कम करने या बंद करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी समझें। मिथ नंबर 7, उच्च रक्तचाप का इलाज संभव। फैक्ट, उच्च रक्तचाप का कोई इलाज नहीं है, हालांकि इसे कम करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक उपाय अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। इससे बचना चाहते हो तो आपको शराब और सिगरेट से दूरी बनाना जरूरी है। हेल्दी डाइट शामिल करने और हेल्दी डेली व्यायाम करने से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। मिथ नंबर 8, केवल पुरुष ही होते हैं हाइपरटेंशन का शिकार। फैक्ट, पुरुषों में उच्च रक्तचाप होने का खतरा अधिक होता है, लेकिन हर कोई इसकी चपेट में आ सकता है। उच्च रक्तचाप के विकास के लिए सभी को समान जोखिम होता है।
तो दोस्तों अब जानते हैं कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर आपका बीपी 140 से ऊपर है और सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो और सांस लेने में परेशानी हो, सिर दर्द हो और धुंधला दिखाई दे रहा हो और कमजोरी फील हो रही हो, बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये कभी भी घातक स्थिति में पहुंच सकता है।